चलिए इस क्वेश्चन को पहले क्लियरली देख लेते हैं। यहाँ आपसे सिर्फ डेफिनेशन नहीं बल्कि पूरा डेमोक्रेटिक वर्किंग और उसके इफेक्ट्स भी एक्सप्लेन करने को बोला गया है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मेजॉरिटी रूल का सिंपल मीनिंग समझते हैं। मेजॉरिटी रूल का मतलब होता है कि डिसीजन वो ऑप्शन जीतेगा जिसको सबसे ज्यादा लोग सपोर्ट करते हैं, यूजुअली 50% प्लस 1 के बेसिस पर। आइडिया ये है कि कलेक्टिव डिसीजन को फेयर तरीके से चूज किया जा सके बिना फोर्स के। अब एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, मेजॉरिटी रूल का गोल डिसीजन लेना होता है, पर डेमोक्रेसी का गोल सिर्फ मेजॉरिटी की जीत नहीं होता। डेमोक्रेसी में माइनॉरिटी राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स भी होते हैं ताकि मेजॉरिटी पावर मिसयूज ना करे। ये डिस्टिंक्शन एग्जाम में लिखना बहुत स्ट्रांग पॉइंट होता है। अब देखते हैं डेमोक्रेसीज में मेजॉरिटी रूल ऑपरेटिव कैसे होता है। इलेक्शंस में सबसे पहले जिस पार्टी या कैंडिडेट को ज्यादा वोट्स मिलते हैं वो गवर्नमेंट बनाता है। पार्लियामेंट या असेंबलीज में बिल्स पास करने में वोटिंग होती है और मेजॉरिटी सपोर्ट से लॉ पास होता है। इससे सिस्टम को क्लियर डायरेक्शन मिलती है, डिसीजन स्टक नहीं रहता। इम्पैक्ट समझने का बेस्ट वे ये है कि आप दो एंगल से देखो, गवर्नेंस और एफिशिएंसी और लेजिटिमेसी। मेजॉरिटी रूल डिसीजंस को फास्ट बनाता है क्योंकि क्लियर विनर होता है और लोग एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि आउटकम पब्लिक चॉइस जैसा लगता है, सो लेजिटिमेसी इंक्रीज होती है। साथ ही पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी इनकरेज होता है, लोग सोचते हैं उनका वोट मैटर करता है। अब ड्रॉबैक्स, जो बहुत क्रिटिकल पार्ट है। मेजॉरिटी रूल का बिगेस्ट रिस्क होता है टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी, जब मेजॉरिटी ग्रुप अपने इंटरेस्ट के लिए माइनॉरिटी को इग्नोर या सुप्रेस करे। कभी कभी पॉपुलिज्म भी बढ़ जाता है, जहां शॉर्ट टर्म पॉपुलर डिसीजंस लॉन्ग टर्म वेलफेयर को हार्म कर देते हैं। और अगर सोसाइटी ऑलरेडी डिवाइडेड हो तो मेजॉरिटी रूल पोलराइजेशन को और डीप कर सकता है। ऑल्टरनेटिव्स के थ्रू हम ये समझते हैं कि डिसीजन मेकिंग के और भी मॉडल्स होते हैं, स्पेशली डाइवर्स सोसाइटीज में। कंसेंसस मॉडल में अग्रीमेंट बिल्ड किया जाता है। पावर शेयरिंग में डिफरेंट ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेशन और अथॉरिटी मिलती है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में सीट्स वोट्स के प्रोपोर्शन में मिलती है, जिससे माइनॉरिटी वॉइसेस भी लेजिस्लेचर्स में आती हैं। ये मेजॉरिटी रूल को बैलेंस करते हैं। रिफॉर्म्स का आइडिया ये होता है कि मेजॉरिटी रूल को रिमूव नहीं, इम्प्रूव किया जाए ताकि फेयरनेस और इंक्लूजन दोनों स्ट्रांग हो। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज और स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस आते हैं। साथ ही ट्रांसपेरेंसी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, फ्री मीडिया और सिविक एजुकेशन, ये सब मेजॉरिटी पावर को अकाउंटेबल बनाते हैं। अब सोशल इम्पैक्ट और डेमोक्रेसी के थॉट पर इफेक्ट। मेजॉरिटी रूल अगर इंक्लूसिव हो तो ट्रस्ट बिल्ड होता है, पीपल फील रिप्रेजेंटेड और सोशल कोहेजन बढ़ता है। बट अगर मेजॉरिटी रूल आइडेंटिटी बेस्ड बन जाए तो माइनॉरिटी इनसिक्योरिटी, सोशल टेंशन और अस वर्सेस देम माइंडसेट ग्रो करता है। इसलिए मॉडर्न डेमोक्रेटिक थॉट मेजॉरिटी रूल के साथ प्लूरलिज्म, इक्वालिटी, राइट्स और डायलॉग को कोर वैल्यूज मानता है। एंड में आप एक स्ट्रांग कंक्लूजन लिख सकते हो, मेजॉरिटी रूल डेमोक्रेसी का प्रैक्टिकल टूल है डिसीजन लेने के लिए, बट डेमोक्रेसी का मॉरल बेस राइट्स और इक्वालिटी होते हैं। बेस्ट डेमोक्रेसीज वो होती हैं जहां मेजॉरिटी डिसाइड करता है लेकिन माइनॉरिटी की डिग्निटी और राइट्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। ये लाइन आपके आंसर को बैलेंस्ड और मैच्योर बना देगी।